एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत और आज हमारे हाथों में है हाल फिलहाल में लॉन्च हुए OnePlus के दो डिवाइसेस। OnePlus Nord 5 सक्सेसर है इनफैक्ट OnePlus Nord 4 का, जो अपने आप में ही एक शानदार डिवाइस था। इसी के साथ साथ OnePlus Nord CE5, ये दोनों के दोनों डिवाइसेस काफी कॉम्पिटिटिव मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च हुए हैं। तो कैसे है ये दोनों डिवाइसेस, एक के बाद एक इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं OnePlus Nord 5 के साथ। एक तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि 31,999 रुपीज से ये डिवाइस शुरू होता है। एक कॉम्पिटिटिव जो 30,000 रुपीज वाली कैटेगरी है, उसमें कंपनी ने OnePlus Nord 5 को इस साल लॉन्च किया है। ऑलरेडी काफी बढ़िया शानदार डिवाइसेस इस कैटेगरी में मौजूद है। Moto H60 Pro ही ले लीजिए या फिर Nothing Phone 3a Pro, अपने आप में काफी बढ़िया डिवाइस है। पोको के डिवाइसेस, Samsung A36 5G सभी इसी कैटेगरी में मौजूद है। और इसमें कैसे फेयर करेगा ये डिवाइस, आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिड रेंज वाला डिवाइस है तो डेफिनेटली प्राइस रेंज को डिस्कस करेंगे। 31,999 फॉर 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी मौजूद है। हाईएस्ट एंड जो वेरिएंट है वो 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। उसकी कीमत है 37,999। सो 31,999 से 37,999 के बीच आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। तो एक एक करके डिजाइन वगैरह के बारे में बात करेंगे और ये डिवाइस इसकी आस्किंग प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, ये सभी कुछ भी हम लोग आज के टेक गुरु के एपिसोड में बात करने वाले हैं। ऑल राइट, तो दो रंगों में कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो आपको बता दूं, मार्बल सैंड्स कलर का रिव्यू यूनिट है। काफ़ी ब्यूटीफुल मार्बल जैसा लगता है इसका बैक, अगर आप इसे देखेंगे काफ़ी स्लीक, काफ़ी प्रीमियम है। 8.1 mm केबल थिन है, सो इट इज ऑल्सो स्लीक एंड थिन। 6.83 इंच का इसका डिस्प्ले है। पकड़ने में ये डिवाइस आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ग्लास बैक इस पर दी गई है विद प्लास्टिक एजेस। काफ़ी बढ़िया लगता है हाथों में ये डिवाइस। अभी जो अलर्ट स्लाइडर है उसे कंपनी ने हटा दिया गया है। इसके जगह पर ये एक की आया है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो भी आपको लॉन्च करना है। बिल्कुल जैसे आईफोन्स में आपको एक्शन बटन मिलता है, उसी तरह से ये यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर की जगह एक कस्टमाइजेबल बटन या फिर की दी गई है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ भी। चाहे आपको टॉर्च लॉन्च करना है, चाहे क्विकली आपको कैमरा लॉन्च करना है, या फिर केवल फ़ोन को साइलेंस करना है, या फिर रिंगर पे डालना है, ये सभी कुछ कर सकते हैं। एक कैप्सूल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ इस डिवाइस में दिया गया है। उसके नीचे OnePlus का लोगो है। ऑन द राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिलेंगे। उसके बिल्कुल नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल एंड देन सिम कार्ड ट्रे आपको नीचे की तरफ मिलता है। ओवरऑल क्लीन लुक एंड फील है इसकी। जैसे मैंने कहा, इसको पकड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। IP65 रेटिंग है, मतलब कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलता, वाटर प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता, हल्का सा स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको मिलता है इस डिवाइस के साथ। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको 6.83 इंच का डिस्प्ले OnePlus Nord 5 के साथ मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले में। साथ ही आपको बता दूं कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दी गई है फॉर प्रोटेक्शन। अभी इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस आपको अप टू 1800 निट्स पीक निट ब्राइटनेस मिलती है इसके डिस्प्ले पर।
और इसे आप काफ़ी हद तक डिम भी कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, विजिबिलिटी ऑन दिस डिस्प्ले इज क्वाइट गुड। डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा है इस डिवाइस का, OnePlus Nord 5 का। Now in terms of performance आपको बता दूं कि दिस डिवाइस शिप्स Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3। हाँ, एक अपग्रेड है ओवर पिछले साल का चिपसेट जो आपको Nord 4 में मिला था, विच इज Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3। बट इसके बावजूद फिलहाल जो लेटेस्ट अवेलेबल चिपसेट है इन द मार्केट, विच इज द Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, वो अवेलेबल होने के बावजूद company has still chosen to use like a 2024 chipset. Not a problem in terms of performance. मतलब अगर आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम मॉडरेट टू हैवी टास्क भी आराम से बगैर किसी इशू के हैंडल कर सकता है ये डिवाइस। कोई भी हीटिंग वगैरह इश्यूज नहीं होते, कोई स्लाउच, कोई लैग, स्टटर्स, डिलेज आप नहीं महसूस करते, इवन इफ यू आर लॉन्चिंग मल्टीपल एप्स एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम। बट एक लेटेस्ट चिपसेट मार्केट में अवेलेबल होने के बावजूद एक पुराना वाला चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई इंपैक्ट नहीं होता इसके बावजूद। ऑफ कोर्स दिस इज कंबाइंड विथ अप टू 12 GB ऑफ रैम। जो हाईएस्ट एंड मॉडल है वो आपको 12 GB ऑफ रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है ऑन द OnePlus Nord 5। ओवरऑल नॉर्ड लेवल की परफॉर्मेंस, OnePlus की जो प्रॉमिस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, सभी कुछ आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस। Now in terms of software, OnePlus Nord 5 runs on Oxygen OS 15 based on Android 15। AI Scribe, AI Translate वगैरह जैसे फीचर्स जिसका इस्तेमाल आप दूसरे OnePlus के डिवाइसेस पर करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल OnePlus 13S, सेम सभी कुछ इस डिवाइस पर भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये जो की है जो एक्शन बटन की तरह काम करता है, इसकी मदद से भी आप कुछ AI फीचर्स को इस डिवाइस पर लॉन्च कर सकते हैं। ओवरऑल यूजेज में इट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जो ज़्यादा जानकार नहीं है फ़ोन्स को लेकर, स्मार्टफोन्स को लेकर, उनके लिए भी एक अच्छा स्टार्ट लेवल का डिवाइस हो सकता है ये OnePlus Nord 5। Now in terms of camera, आपको बता दूं ड्यूअल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मौजूद है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है इस डिवाइस पर विद 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाली वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है इस डिवाइस पर मौजूद। अभी एक एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड नाइट मोड भी आपको इस डिवाइस पर मिलेगा, तो डेफिनेटली ब्राइट लाइट कंडीशंस में डिसेंट पिक्चर्स आते हैं। जो लो लाइट कंडीशंस है उसमें भी थोड़े शैडोज को एलिमिनेट करना या फिर थोड़े फेस को ब्राइटन करना, ये सारी चीजें आप नोटिस करेंगे इस डिवाइस से खींचे गए इमेजेस में। इन द फ्रंट फॉर सेल्फीज 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें भी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाली वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन मौजूद है, तो फ्रंट सेल्फीज भी अच्छे आते हैं। सेल्फी मोड में खींचे गए वीडियोस आर ऑल्सो क्वाइट डिसेंट ऑन दिस डिवाइस। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड बैटरी लाइफ, ऑफ कोर्स OnePlus के डिवाइसेस पर आपको शानदार बैटरी मिलती है, लेकिन इस टाइम और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है पिछले साल के Nord 4 के मुकाबले, जिसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही थी। इसमें 6800 mAh की बैटरी आपको मिलती है। साथ ही 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। फटाफट आपको बैटरी चार्ज करने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही बॉक्स के अंदर कंपनी ने चार्जर भी दिया गया है, तो ये एक चीज आजकल मिसिंग होती जा रही है फ्रॉम द डिवाइसेस। तो 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग ब्रिक आपको विद इन द बॉक्स मिलती है। सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास वाले सिंगल डिजिट से फुल चार्ज करने में आपको अंडर 60 मिनट्स का समय लगता है। सो 55 टू 57 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा फुल चार्ज करने में। इस डिवाइस को कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाए बैटरी तो वैसे ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक केपेबल चिपसेट है। साथ ही आराम से सिंगल चार्ज पर 1 से 1.5 दिन मॉडरेट टू हैवी इस्तेमाल के बाद भी 1 दिन तो डेफिनेटली इसकी बैटरी बगैर चार्ज किए चल जाती है। तो अगर सुबह आप जल्दी घर से निकलते हैं
ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, ट्रैवल दूर है, तो ट्रैवल करने के बाद घर पहुंच जाएंगे तो भी इसकी बैटरी बरकरार रहेगी, बार बार आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सो एक मीनिंगफुल अपग्रेड, फाइनली मैं आपको बता दूं कि एक मीनिंगफुल अपग्रेड दिया है कंपनी ने OnePlus Nord 5 को ओवर OnePlus Nord 4। एक तो एक अच्छा केपेबल चिपसेट, अगेन अपडेटेड चिपसेट, अपडेटेड बैटरी और बैटरी लाइफ, ये सारी चीजें आपको इस डिवाइस में मिलती है इसके प्रीडिसेसर यानी पिछले डिवाइस के मुकाबले। कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। तो ये सारी चीजें, एक बढ़िया डिस्प्ले और एक शानदार डिजाइन, सभी कुछ आपको इस डिवाइस में मिलता है। लेकिन ये जो 30,000 रुपए से 40,000 रुपए वाली जो कैटेगरी है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और इस कैटेगरी में इस डिवाइस का सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है पोको का F7। कई सारे लोग इनफैक्ट OnePlus के ब्रांड लॉयलिस्ट हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही OnePlus की जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है ओवर द पास्ट मेनी इयर्स, उसे ध्यान में रखकर शायद पोको का एक अच्छा केपेबल डिवाइस ना खरीदे। लेकिन ऑफ कोर्स पोको F7 में स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट लेटेस्ट चिपसेट है। इस डिवाइस से भी ज्यादा बढ़िया और बेहतर बैटरी लाइफ आपको इस डिवाइस में मिलती है। और अगर पोको F7 ना भी कंसिडर करें देन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नथिंग का फोन 3A Pro जो है एक डिफरेंट यूनिक डिजाइन के साथ आता है, अच्छे कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है, साथ ही सैमसंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इक्विटी, सैमसंग इज वन ऑफ द डिवाइसेस जो अच्छा परफॉर्म करता है ए सीरीज के डिवाइसेस 30,000 रुपीज वाले प्राइस ब्रैकेट में। तो ऑफकोर्स सैमसंग का A36 भी इस प्राइस कैटेगरी में मौजूद है। तो ये जो डिवाइसेस है काफी तगड़ी कंपटीशन देने वाले हैं इस डिवाइस को। तो ऑन पेपर एक अच्छा अपग्रेड है एज कंपेयर टू द OnePlus Nord 4। कुछ चीजें इट हैज लेफ्ट मी विशिंग, लेकिन एक अच्छा केपेबल डिवाइस अगर आपको चाहिए डेफिनेटली आप OnePlus Nord 5 को कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जैसे मैंने कहा 31,999 रुपीज। ना मूविंग ऑन, बात करते हैं OnePlus Nord CE5 के बारे में। अभी 2021 में OnePlus ने अपनी OnePlus Nord CE सीरीज लॉन्च की थी और उसके बाद से लेके अब तक इनफैक्ट कोई भी इंसान मुझसे अगर पूछता है कि भाई 20,000 रुपए का बजट है या फिर 23-24,000 रुपए का बजट है, कौन सा डिवाइस खरीदे, 4-5 नाम तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ। लेकिन उन 4-5 नामों में डेफिनेटली एक डिवाइस 2021 से फीचर करता आया है, वो है OnePlus Nord CE सीरीज का कोई ना कोई तो डिवाइस। अभी इसी के तहत OnePlus Nord CE5 इनफैक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। 24,999 रुपए से आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। क्या क्या स्पेशल फीचर्स है और क्या ये डिवाइस इस टाइम, मतलब अगर 25,000 रुपए आपका बजट है तो क्या ये डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। Now let's talk about look, feel and design। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊंगी, as soon as you take it out of the box, the device looks absolutely stunning। Minimal design, look and feel, एक कैप्सूल टाइप का कैमरा मॉड्यूल पीछे की तरफ दिया गया है। काफी स्टनिंग मैट फिनिश वाली बैक है इस डिवाइस पर। साथ ही एक इंप्रेसिव चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नेक्सस ब्लू कलर है जो हमारे पास रिव्यू के लिए आया है, काफी ज्यादा शानदार लगता है। सो आई रियली लाइक द लुक एंड फील ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। साथ ही काफी क्लीन लुक है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो एक्शन वाला बटन हम लोग ने OnePlus Nord 5 में देखा था वो इस डिवाइस में मौजूद नहीं है। टिपिकल OnePlus की डिजाइन में बाकी सब कुछ है, वॉल्यूम रॉकर, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी, स्पीकर ग्रिल और साथ ही सिम कार्ड ट्रे, ये सभी कुछ नीचे की तरफ दिया गया है। ओवरऑल क्लीन लुक एंड फील डेफिनेटली है। इसी के साथ साथ डिजाइन एलिमेंट में एक और चीज कहूंगी कि काफी स्लिम भी है।
पकड़ने में अच्छा लगता है ये डिवाइस आपके हाथों में। थैंक गॉड थोड़ा स्लिपरी है, तो थैंक गॉड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉक्स के अंदर एक बैक कवर आपको मिलेगा जिसे आप बिल्कुल इस डिवाइस पर चढ़ा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, एक लार्ज 6.77 इंच का डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, 120 हर्ट्ज जिसकी रिफ्रेश रेट है। स्लिम बेजल्स आपको इसके डिस्प्ले के साथ मिलेंगे। ओवरऑल कलर्स जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं आपके डिवाइस पर, कलर्स आर वाइब्रेंट, पंची, अच्छी रेंज आपको मिलती है। ब्यूटिफुल लाइक ब्लैक्स आर ब्लैक्स, शैडोज आर रियली ब्यूटिफुली वेल डिफाइंड। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज quite good on this device. Now in terms of performance, this device runs MediaTek Dimensity 8350 Apex chip. मैंने एटलीस्ट मेरे रिव्यू में कोई भी लैग स्टटर्स एंड डिलेज इस डिवाइस में नहीं फेस किए। ओवरऑल easy to moderate यूजेज के लिए द परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड ऑन दिस डिवाइस। Now this device runs Oxygen OS 15 based on Android 15, AI Toolbox, AI Search, Circle to Search, AI Voice Scribe, ये सारे के सारे AI capabilities इस डिवाइस पर भी आपको मिलते हैं फॉर योर एवरीडे यूजेज, चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करे या फिर क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करने में मदद करे। Now in terms of बैटरी, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दिस डिवाइस इज फॉर रियली हैवी फोन यूजर्स। 7100 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। साथ ही सुपरबूक 80 वॉट का सुपरबूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। अडेप्टर आपको विद इन द बॉक्स मिलता है। एकदम जो लाइटली डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं ना, उनका तो 2 दिन तक बगैर चार्ज किए डिवाइस आराम से चल जाएगा। हैवी यूजर्स भी सिंगल चार्ज पर आराम से इस डिवाइस को चला सकते हैं। बैटरी इज द रियल हीरो ऑन द OnePlus Nord CE5 और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो कंटिन्यूसली सभी कुछ अपना काम अपने अपने स्मार्टफोन्स पर करते हैं। उनके लिए ये डिवाइस एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी एक चीज मैं बोलूंगी कि काफी लाइट वेट है और काफी स्लिम है ये डिवाइस। तो काफी एफिशिएंटली बैटरी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है इस डिवाइस के अंदर। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इन द फ्रंट आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर, ये सभी कुछ मिलता है इस डिवाइस के साथ। कैमरा परफॉर्मेंस मैं कहूँगी कि 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट वाले डिवाइसेस में जैसी होती है वैसी ही है। द परफॉर्मेंस इज डिसेंट। कलर्स बहुत ही ज़्यादा जो सैचुरेटेड आपको मिलते हैं वैसे नहीं आते, तो कलर्स आर ट्रू टू द नेचुरल फॉर्म एंड शेप जो हमें इन रियल नज़र आते हैं वैसे आपको कलर्स इस डिवाइस पर डिवाइस से खींचे गए फोटोज़ में नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा लो लाइट परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord CE4। कैमरा परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट डिसेंट, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्थ मेंशनिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा, द फोकस इज डेफिनेटली ऑफ दिस डिवाइस इज ऑन परफॉर्मेंस, ऑन बैटरी एंड बाकी की सारी चीज़ें। Camera is not one of the top priorities to consider while buying this device.
तो 24,999 रुपए से आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं फॉर 8 GB की रैम एंड 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। साथ ही 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी मौजूद है फॉर 26,999 रुपीज। फिलहाल कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, कैशबैक चल रहा है, तो उसके तहत आप जो बेस वेरिएंट है उसे 22,999 रुपए में खरीद सकते हैं। एक बढ़िया ऑलराउंड डिवाइस है, अच्छी खासी लुक एंड फील, साथ ही दमदार बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर क्रिएटर्स हो या फिर स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उनकी लाइफ की एक ज़रूरत बन गया है। मैं बात कर रही हूं लैपटॉप की। और हाँ, अगर लैपटॉप कॉम्पैक्ट और स्लीक हो तो क्या ही कहना। ऐसा ही प्रोडक्ट आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है VivoBook S14। एसोस ने इसे लॉन्च कर दिया है। तो ये जो कॉम्पैक्ट लैपटॉप है ये किसके लिए है, कि लोगों को खरीदना चाहिए और इसकी खासियत क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। VivoBook S14 के रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ट अप क्वालिटी के साथ। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश है और लुक एकदम प्रीमियम है। पहली बार देखते ही आपको ये लैपटॉप भा जाएगा। वजन के हिसाब से देखें तो इसका वेट सिर्फ 1.3 kg का है, यानी कि ये इतना हल्का है कि आप अपने बैकपैक में डालकर इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। हैवी लोड से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। मटेरियल के हिसाब से इस लेटेस्ट लैपटॉप में आपको ऑल एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी जो कि इसे प्रीमियम लुक देती है। साथ ही ये लैपटॉप MIL STT 8108 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हल्के फुल्के ड्रॉप्स या फिर रफ यूज आप करते हैं तो ये से भी झेल जाएगा। इसमें आपको 180 डिग्री का फ्लैट हिंज मिलेगा जो कि मीटिंग्स या फिर ग्रुप वर्क के लिए बढ़िया है। डिजाइन और बिल्ट अप क्वालिटी के हिसाब से ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फील देगा मैकबुक एयर की तरह। लाइट वेट और प्रीमियम लैपटॉप, लेकिन मैकबुक एयर के आधे दाम में। डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी और रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 1920x1200 का है और रेशियो इसमें 16:10 का है। कलर कंट्रास्ट इसमें आपको बढ़िया मिलेगा। 100% DCI P3 है ये, और साथ ही साथ जो कि पीक ब्राइटनेस है वो 600 निट्स की है और ये HDR को भी सपोर्ट करता है। कलर इतने वाइब्रेंट है कि आप मूवीज या फिर फोटो एडिटिंग में फुल एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही ये लैपटॉप लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन और ASUS OLED केयर के साथ आता है जो कि डिस्प्ले को लंबा चलाने में मदद करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो VivoBook S14 में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफी दमदार है। रैम स्टोरेज की भी कोई दिक्कत आपको इस लैपटॉप में नहीं होने वाली है। 16 GB रैम और साथ ही साथ आपको 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी। इसे आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बैटरी के हिसाब से बात करें तो इसमें आपको 70 वॉट कैपेसिटी की बैटरी मिलेगी। वेब ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क में 15 से 20 घंटे आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आप हैवी यूजर हैं तो 8 से 10 घंटे ये आपको बैकअप देगा। चार्जिंग के लिए इसमें आपको 65 वॉट का चार्जर मिलेगा जो कि USB-C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 30 मिनट में आधे से ज्यादा लैपटॉप आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो ऑल डे बैटरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। खासतौर पर अगर आप ट्रैवल या फिर लंबे वर्क सेशन के लिए जाते हैं तो ये लैपटॉप बढ़िया है। सॉफ्टवेयर इसमें Windows 11 है, MyASOS और कुछ थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स का भी सामना आपको इसमें करना पड़ सकता है। तो स्टाइलिश डिजाइन से लेकर दमदार प्रोसेसर और पावरफुल बैटरी सब कुछ आपको मिलेगा इस कॉम्पैक्ट ASUS VivoBook S14 में। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो है 92,990 रुपये, लेकिन शुरुआत में कंपनी की तरफ से 18,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप अभी इस लैपटॉप को खरीदते हैं तो आपको देने होंगे 74,990 रुपये। तो मेरे हिसाब से अगर आप गेमर्स को छोड़ दें, गेमर्स के अलावा हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये कॉम्पैक्ट लैपटॉप फिट बैठता है।